जय माँ कालिका कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से यही विनती प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। और ये भी विनती प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशहाल रहें। माता रानी की कृपा है आप लोगों पे सदा बनी रहे। तो मैं आज आप लोगों को जो ज्ञान देने वाली हूँ, जो मैं अपने ऊपर जो वीडियो बनाई हूँ, जो आप अपनी बीती बातें आप लोगों को बताई हूँ, तो उसी बात का जो थोड़ा आधा अधूरा अभी नहीं बताई हूँ, उसी चीज़ का मैं दूसरी पार्ट आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए और आराम से सुनिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा, ज्ञान मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे, मैं जानती हूँ उसमें बहुत लंबी वीडियो हो गई है उस वीडियो में, तो कुछ लोग सोचेंगे कि जब माता रानी की कृपा ये बता रही हैं पहले वीडियो में कि माता रानी की कृपा मेरे ऊपर थी, माता रानी मुझे अलग खुद नहीं करने दे रही थी, तो मैं कहाँ से अलग होंगी, और माँ मुझे नहीं छोड़ रही थी। फिर बाद में ये बोली हैं कि नहीं, मैं बहुत रोती थी, बहुत गिड़गिड़ाती थी, भोलेनाथ से भी कहती थी कि नहीं भोलेनाथ मुझे माँ का मंत्र दे दो, माँ का चरण दे दो, तभी मैं जानूंगी कि आप बहुत दानी हो और दाता हो। तो ये सब माँ से लड़ती थी। उस वीडियो में बताई हूँ कि माँ से गुस्सा भी होती थी, रोती थी, बोलती थी कि आप ऐसी हो वैसी हो, कलह की देवी हो, बहुत कुछ बोली हूँ। जब आप पहला पार्ट वाला वीडियो देख लेंगे, जो आप अपने ऊपर बीती जो मैं बताई हूँ, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसी का दूसरे पार्ट में मैं बता रही हूँ। तो इसलिए मैं उसमें जो बोली हूँ उसका मतलब वो नहीं है कि माँ स्वीकार की थी और फिर बाद में नहीं की हैं। उसमें दोनों आपको समझ में आएगा, ऐसा कि माँ की हैं कि नहीं की हैं, तो फिर क्यों बाद में रो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, माता रानी जो है ना, माँ काली हैं, जो कालिका हैं, तो वो माँ जो है ना, जो किसी के ऊपर जब कृपा पहले करेगी तो पहले वो माता रानी अपने नज़दीक बुलाएगी और आपका बहुत ज़्यादा खिंचाव कर लेगी, बहुत ज़्यादा खिंचाव कर लेगी माता रानी। और माता रानी खिंचाव कर लेगी, आपका मन घबराएगा, माता का पूजा पाठ करेंगे, खूब ध्यान लगाएंगे, विनती प्रार्थना करेंगे, आप बिल्कुल जान जाएंगे कि हाँ माता रानी का बहुत कृपा है हमारे ऊपर, माँ हमें स्वीकार कर ली है, माँ मुझे बहुत मतलब अच्छे से देख रही हैं, कर रही हैं। फिर माँ की लीला माँ ही जाने। फिर उसके बाद जैसे बोलते हैं ना कि हाथ पकड़ करके कोई जैसे हाथ फिर बाद में छुड़ा के भाग जाता है, वैसे माँ करती हैं। पहले माँ आगे आपको स्वीकार कर लेंगी। जैसे बोलते हैं ना कि माँ जैसे धरती की माँ समझ लो, कोई बच्चा रो रहा है और माँ गई अब उसके पास गई, बच्चे के पास, और बच्चे को चॉकलेट दे दी, बिस्कुट दे दी, खिलौना दे दी, जो उसको ज़रूरत है वो दे दी। अब बच्चा फिर उसमें भूल गया, सोचने लगा कि अरे माँ तो बहुत अच्छा दे दी, माँ तो बहुत अच्छा दे दी, और माँ मुझे मेरे पास बैठी है, तो वो चुप हो जाएगा, खेलने लगेगा। जब माँ जानेगी कि हाँ बच्चा ये खिलौना में भूल गया है, अब मेरे ऊपर ध्यान उतना नहीं है और खिलौना में भूल गया है, तो वो माँ तुरंत अपने काम दूसरे में लग जाएगी। और दूर से देखेगी, मगर वो थोड़ा दूर हट के देखेगी, पास से थोड़ा हटी जाएगी कुछ काम के लिए। तो वैसे ही माता रानी जो है ना, तो वो पहले माता रानी अपने नज़दीक घिसती हैं बच्चे को, जैसे मुझे घींची कि कोई भी बच्चे हो घिसती हैं खूब। साल भर जैसे लगेगा आपको 2 साल कि नहीं माँ बिल्कुल मेरे साथ है, ऐसे है वैसे, अब माँ बिल्कुल मेरे साथ है। मगर जब तक अब गुरु मंत्र नहीं लिए हो, बंधन में नहीं बंध गए हो गुरु जी के मंत्र के, तो तब तक आपके साथ परीक्षा ही चलती रह जाएगी। समझो कि एक आपके साथ खिलवाड़ ही चल रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी अच्छा कभी ख़राब, कभी नीक, ऐसा ही चलता रहेगा। जैसे लगेगा कभी माँ मेरे पास हैं, कभी लगेगा माँ बहुत दूर चली गई हैं, कभी लगेगा माँ मेरी सुन रही हैं, कभी लगेगा माँ बिल्कुल ही नहीं सुन रही हैं। ऐसा आपको ज़रूर होगा, ये जान लीजिए, ज़रूर लगेगा। तो माँ खुद ऐसा करती भी हैं, मैं तो बिल्कुल महसूस की हूँ, ऐसा करती हैं। आप कितनों जब माँ थोड़ा सा हाथ पकड़ करके और छुड़ा करके जैसे लगता है कहीं भाग गई हैं दूर, अब मेरे पास नहीं है। अब माँ का कहना है कि अब तुम ढूंढो, वो अंदर जोत जला दी हैं भक्ति का, मगर आप जला के रखना आपका काम है कि आप उनको अब कैसे ढूंढोगे। अब आप रो, ढूंढो, गिरो, परो, उठो, खड़ा होको, जैसे है आप करो। अब आपकी परीक्षा चालू कर देंगी। पहले तो बिल्कुल आपके पास आ जाएंगी, आपका सब
समस्या दूर करेंगी, सपने में भी आ जाएंगी, प्यार दुलार भी करके अब बहुत अच्छा से आपको तसल्ली दे के फिर वो हट जाती हैं कुछ दिन के लिए। ऊर्जा रहेगी, काम होता रहेगा, आपको सब कुछ होगा, मगर जैसे आपका आत्मा में लगेगा कि नहीं नहीं लग रहा माँ अभी हैं, लगेगा कि अरे माँ नहीं सुन रही हैं, लग रहा मेरा भ्रम है, लग रहा मेरा दिमागे कुछ अलग हो गया है, कुछ मुझे हो गया है, नहीं माँ नहीं सुन सकती, नहीं माँ बहुत दूर हैं, मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, मुझ जैसे अतीन को, मुझ जैसे गरीब को, चाहे मेरे जैसे गंदे शरीर वाले को माँ कैसे स्वीकार कर सकती हैं। तो ऐसे आप सोचोगे, अनेकों उलझन में उलझ जाओगे, ये जान लो, उलझ जाओगे। कभी कभी आपको माँ से विश्वास हटने लगेगा, कभी कभी माँ पर विश्वास भी बनने लगेगा, ऐसा भी होने लगेगा। ऐसे ऐसे वो परीक्षा लेती हैं, दुख दे के लेती हैं, सुख दे के लेती हैं, खुशी दे के लेती हैं, रुला के लेती हैं, बहुत तरीके से लेती हैं। कभी नज़दीक बुलाएंगी, कभी थोड़ा दूर करेंगी, कभी नज़दीक बुलाएंगी, कभी थोड़ा दूर करेंगी। जो लोग बताते हैं ना, हाँ मेरे पे माँ आ रही है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, खेल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और एकदम रेगुलर लगे, ये सब सारी झूठ बात है। देखिए मेरे साथ जो हुआ है मैं एकदम बिल्कुल अनुभव की हूँ और वही चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ कि कोई भी बच्चा है किसी के गलतफहमी में वो न रहे, बताए में वो जाने कि हम माँ कैसे स्वीकार करती हैं। जितना अब वो माँ जब स्वीकार करेंगी, करके हट जाएंगी और आप तब वो देखने लगेंगे कि हाँ मेरे प्रति इसका कितना या भक्ति है, भाव है, प्रेम है, अभी कितना जगाता है। अब आपका रास्ता चालू, वो तो थोड़ा सा आपको रास्ता दिखा के हट गई, अब पाने के लिए माँ को और संघर्ष करने के लिए वो आपका ही अब काम हो जाएगा, ये जान लीजिए। और उसी में अगर आप थक हार के छोड़ दिए तो जान लीजिए कि छूट गई माँ, छूट गई। फिर वो परीक्षा लेके छोड़ दी, उनकी योगिनी गणनी नहीं जान देती हैं। पहले माँ तो करती हैं मगर योगिनी गणनी फिर बीच में उनका आ जाता है ज़रूरत, वो लोग करने लगती हैं। जो योगिनी गणनी है, भैरव जी हैं, वो लोग आ कर के फिर परीक्षा चालू कर देते हैं, वो लोग परीक्षा लेने लगते, फिर माँ के पास नहीं जाने देते हैं, नहीं देखते हैं कैसे जाता है। वो लोग को माँ ऑर्डर दे देती हैं कि जाओ अब तुम लोग इन लोगों को पास करो, इम्तिहान लो, इन लोगों का कैसे होता है। जैसे एक प्रिंसिपल बच्चन से स्कूल में कभी बात कर लेता है और बैठा रहता है और मास्टर पढ़ाते रहते हैं, अंत में जो है निर्णय प्रिंसिपल ही लेता है, मगर मास्टर भी पढ़ाते रहते हैं और देखते रहते हैं और सब जो कुछ है वो करते रहते हैं। और जो जांचने की जगह है वो प्रिंसिपल जांचता है, जो कुछ पेपर है या जो कुछ है देखता है। तो वैसे ही जो माँ की योगिनी है, गणनी है, वो देखती हैं, जांचती हैं, परखती हैं, परीक्षा लेती हैं। बाद में माँ तक लास्ट में माँ जब मंत्र मिल जाएगा, जब गुरु मिल जाएंगे माँ का अच्छा मंत्र देने वाला, आपका जब आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगा, गुरु से संतुष्टि मिल जाएगा, मंत्र से मिल जाएगा, तब ये आप पूरा आप जान लो कि अच्छे से समझ लो, आप एकदम जान जाओ कि हाँ अब माँ के पास मेरी आवाज़ पहुँच गई और माँ मुझे स्वीकार कर लिया, माँ की आदेश हो गई। मैं योगिनी गणनी सब लोग परीक्षा लेके साइड हो गई हैं, अब माँ तक अब मुझे पहुँचा दी हैं योगिनी गणनी, सब परीक्षा ले चुकी हैं, ये जान लो। माँ के शरण में हो, जब तक मंत्र नहीं मिला है, जब तक वो गुरु अच्छे नहीं मिले हैं, तब तक आप जान लो कि परीक्षा ही है। कितनों आप पूजा कर लो, पाठ कर लो, मंदिर में रहो, चाहे बड़ी से बड़ी मूर्ति ला के रख लो, चाहे दिन रात सती हो जाओ, कोई मतलब नहीं है। मतलब योगिनी गणनी का ही है, उसमें परीक्षा ले रही हैं। माँ के आदेश पर ही लेती हैं, अपने मन से नहीं लेती। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं सोची कि बता दूं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि बताइए इस वीडियो, पहले वाली वीडियो में कि फिर मैं गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, माँ कब स्वीकार करोगी, मैं मर जाऊंगी आपके नाम पर। उस वीडियो में मैं बताई हूँ कि मर जाऊंगी, ये भी सोचोगी आपकी कोई आपकी बेटी थी जो आपके नाम पर मर गई, मुझे धैर्य है कि आप ज़रूर विश्वास करेंगी। मैं उस वीडियो में ये सब बताई हूँ। तो इसका मतलब यही है कि पहले तो माँ आपको आपकी आत्मा में ऐसे ममता बना देगी, अपने प्रति इतना प्रेम बना देगी चरणों से कि आप पगला जाओगे, बिल्कुल पगला जाओगे। फिर धीरे से साइड हो जाएंगी और आपको कहेंगी, अब उनका मतलब है कि आप ढूंढो, अब ढूंढो, आप उस अंधेरे में ढूंढो, एकदम ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ऐसे होता रहता है।
तब कहीं जाके नाव पार होती है। मजाक की बात नहीं है। लोग जैसे बोल देते हैं कि हाँ हमारे पर काली आ रही, हमारे पर दुर्गा आ रही, हमारे पर हनुमान जी आ रहे हैं, तो हमारे पर ये आ रहे हैं, तो फलाना आ रहे हैं, तो ढेकाना आ रहे हैं। ये सब बेकार है। जाते जाते कहीं जहाँ गद्दी लग रही है, कहीं दरगाह है तो कहीं गद्दी है लगी माता का, तो कहीं दरबार लगा है, और जाते हैं लोग बस एक क्षण में भोग प्रसाद चढ़ा देते हैं और गुरु बना लेते हैं। पता चला कि तुरंत गुरु जी हाथ धर दिए और वो शक्ति आके मुंह फाड़ फाड़ खेलने लगी। ऐसा कभी नहीं होता। पहले माँ ही परीक्षा लेती है, पहले माँ ही ममता बनाएगी, पहले खूब रुलाएगी, खूब परीक्षा लेगी, बहुत करेगी, वो आएगी अपने आप आएगी, किसी के देने से नहीं आएगी। हाँ, गुरु ये आशीर्वाद दे देंगे कि जाओ तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण होगा, ऐसा होगा। हम मंत्र दे रहे हैं, अब आप जो मंत्र दे रहे हैं अब उस मंत्र का आप सिद्धि करो, उस मंत्र को 10 लाख 20 लाख जाप करो, मेहनत करो, तब माँ कृपा पूरा करेगी। फूल जैसे किया जाता है, ये जान लीजिए, तब माँ मुक्त कर देगी। माँ तो ऐसी है कि माँ के जो शरण में जाता है, माँ कालिका के शरण में जाता है, तो काली के शरण में जाता है तो वो फिर लौट के मनुष्य की ज़िंदगी नहीं पाता है। माँ मुक्त कर देती है इस जोनी से। इतना प्रेम करती है, वो तत्काल निर्णय करती है, ये जान लीजिए। जो माँ काली है, कालिका है ना, कोई चीज़ का तत्काल निर्णय करती है। और उसके शरण में जाने का मतलब ये भी जान लो, बिना सोचे समझे किसी के बताए पर न जाओ, ये भी जान लो कि 2 धारी तलवार है। इधर मुड़ी घुमाया तभी कटेगा, इधर घुमाया तभी कटेगा। इसका मतलब कि जान लीजिए कि परीक्षा चलती रहेगी, कोई गलती हो जाएगी तो उसकी भी माफ़ी नहीं है। भूल से भी गलती होगी तो माफ़ी जल्दी नहीं मिलती, कुछ न कुछ दंड भोगना ही पड़ता है, क्योंकि वो माँ है। जैसे एक धरती की माँ होती है, बच्चा गलती करता है तो वो अनजाने में भी करके आता है, फिर भी डांटती फटकारती है और मार पीट भी कर देती है, उस बच्चे को मार भी देती है, पीट भी देती है, गुस्सा इतना कर देती है। तो वैसे वो भी माँ है, वो तो जग की माता है, जग जननी है, जगदम्बा है। वो तो ज़रूर कुछ न कुछ परीक्षा करेगी आपको, जैसे रूप में हो करके करे लेगी। अब डांट के रूप में करे, चाहे वो फटकार के रूप में करे, जैसे करे, थोड़ा बहुत ज़रूर आपको के साथ वो करेगी, और करेगी फिर अच्छा भी करेगी, उससे ज़्यादा अच्छा कर देगी। ये भी सोचना चाहिए। तो उससे घबराना नहीं चाहिए। जो था माँ के बारे में उस वीडियो में बताई थी, इसीलिए इस वीडियो में भी थोड़ा बता दी कि जो बच्चे हैं वो सही से जान जाएं। मैं बोली थी कि जो कुछ होगा आगे बताऊंगी, और मैं क्या बताऊं, माता रानी के बारे में बताने के लिए बहुत है, बता नहीं सकती हूँ उनके बारे में। मैं क्या बताऊं, माँ के बारे में क्या बताऊं, आप ही लोग बताइए क्या बताऊं। जो माँ दिन रात हमको महसूस कराती है, जो माँ हर वक्त माँ के लिए दिल के अंदर धड़कता रहता है, आत्मा जितना बच्चे परिवार के लिए नहीं धड़कता है उतना माँ के लिए धड़कता है। उस माँ को मैं कितना मैं उसके बारे में बता पाऊँगी। कोई बताने कि हमारे हिसाब से तो कुछ समझे में हमको नहीं आता कि मैं क्या बताऊँ। तो हर जगह है, हर जगह मैं महसूस करती हूँ, क्या मैं बताऊँ। चलो कोई बात नहीं है, आप लोग पूजा करो, अच्छे से करो, माँ की कृपा ज़रूर बनेगी। कभी डरो नहीं, माँ से प्रेम करो। माँ बहुत दयावान है, बहुत कृपावान है, बहुत करुणावान है। माँ ज़रूर कृपा करती है, ज़्यादा कष्ट भी नहीं होता है, न धरती पर यहाँ होता है न मरने के बाद होता है। माँ के लोग ही वो लोग जाते हैं जो माँ के शरण में हैं। माँ माँ है, माँ के बारे में क्या कोई बताएगा, क्या बताएगा। माँ के ममता के बारे में क्या बताएगा। वो जो भी माँ है, धरती की माँ हो, गुस्सा करती है अपने बच्चन पर, बहुत क्रोध करती है, बहुत डांटती है, बहुत बोलती है, मगर जो माँ होंगी वो खुद समझेंगी, और जो बच्चे पिता होंगे वो खुद समझेंगे। क्योंकि कितनों डांटेंगे, कितनों बोलेंगे, मुख से ही बोलते हैं, आत्मा से नहीं बोलते हैं। आत्मा से उसका उतना ही प्यार होता है, उतना ही दुलार होता है, उतना ही उस आत्मा के अंदर दर्द होता है जब बच्चा कोई परेशानी में होता है। तो वो तो माँ अलगे है, वो की तो पूरी दुनिया ही है बच्चा। जीव जंतु प्राणी कीट पतंग जितना भी सब उसके बच्चे हैं।
एक दो बच्चे वाली माँ के अंदर इतना ममता है तो उतने माँ को कितना ममता होगा, कितनी बड़ी भंडार है ममता की। तो चलो कोई बात नहीं है, मैं क्या कहूँ, आप लोगों को ज़रूर बताया हुआ ज्ञान अच्छा लगा होगा। बहुत रात भी हो गई है, मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत रात हो गई है। तो जय माता रानी की, जय माँ कालिका। आप लोग खुश रहो, खुशहाल रहो, माँ सब पे कृपा करें, सबको ज्ञान दे, सबको सद्बुद्धि दें, सबको प्यार दुलार दें। माँ की कृपा सदा आप लोगों पे बनी रहे। जय महामाई की, जय माँ कालिका, जय गुरुदेव। आप लोग खुश रहो।